हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अच्छे से। अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियोस चाहिए तो आपकी मिल जाएंगी, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, आप वहां पर देख सकते हैं। तो आज हम इसको रिवाइज करेंगे चैप्टर को। चैप्टर आपका रहेगा क्लास 10th चैप्टर 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका रहेगा। फर्स्ट टर्म में आपका चैप्टर है, इसलिए इसको हम करेंगे रिवाइज। इसके थोड़ी सी हम बेसिक नॉलेज एक बार से लेंगे, क्या क्या इस चैप्टर में आपका रहेगा। डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप देख लेना इसमें। तो चैप्टर का जो आपका नाम है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे बच्चों आपके, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट्स की तो पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स जब हम ग्राफ बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, दो लाइन हम यहां पर लेकर चलेंगे, एक्सिस कहेंगे, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइन उसको वाई एक्सिस कहेंगे। जहां पर तो इंटरसेक्ट है तो आपका ओरिजिन रहेगा, इसको ओ से लिखेंगे। ये चार पार्ट में इस प्लेन को डिवाइड करेगा। एंटी क्लॉक लेके चलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, पहले सारी चीजें कर चुके हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट ये आप करेंगे। बात करते कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, किसी भी पॉइंट के, हम कोई पॉइंट कहीं भी ले, मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया, इस P पॉइंट की y एक्सिस डिस्टेंस क्या रहेगी, इस P पॉइंट की x एक्सिस डिस्टेंस क्या होगी, उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को हम जब ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, पेयर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले हम x कोऑर्डिनेट को लिखेंगे कॉमा, फिर y को, ये ब्रैकेट हम यहाँ पर यूज करेंगे, जबकि पैरेंथेसिस ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट आपकी रहेगी इसका हम यूज करेंगे। तो इनको हम कहेंगे बच्चों कोऑर्डिनेट कहेंगे। किसी भी पॉइंट की, कोई पॉइंट कहीं भी लाई करता फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन पर, तो उसकी y से डिस्टेंस क्या है वो आपका रहेगा। ध्यान रखें, जो y से डिस्टेंस हमारा क्या होगा, x कोऑर्डिनेट रहेगा, और जो x से डिस्टेंस हमारा रहेगा वो y कोऑर्डिनेट रहेगा। अब बात करते जो चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में हमारे दोनों पॉजिटिव रहेंगे x और y, सेकेंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में बोथ आर नेगेटिव x एंड y कोऑर्डिनेट्स। यहां पर आपका x पॉजिटिव और y आपका नेगेटिव रहेगा, ये रहेंगे। फिर बात करता है कोई पॉइंट लाइन पर लाई करता हो, किस फॉर्म में रहेगा। अगर कोई पॉइंट आपका लाई करता है एक्स एक्सिस पर और वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है, तो वो आपका मान लीजिए पॉइंट आपका यहां पर किस फॉर्म में रहेगा, -x, 0। इस x एक्सिस पर जो आपका y कोऑर्डिनेट है कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, वो 0 रहेगी, x की वैल्यू चेंज होती है आपकी रहेगी। ऐसे बात करेंगे आपका ओरिजिन से राइट साइड में कोई पॉइंट हमें दिया जाए तो आपका किस फॉर्म में रहेगा, x पॉजिटिव रहेगा और y कोऑर्डिनेट हमारा 0 रहेगा। ऐसी बात करें y की, y एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर लाई करता ओरिजिन से अब हो तो 0 y इस फॉर्म में रहेगा, और इससे बिलो है तो फिर 0 -y इस फॉर्म में आपका रहेगा। तो ये तो हमारे पास रहेंगे कोऑर्डिनेट्स हमारे, इनको हमने पहले किया हुआ है, थोड़ा रिवीजन हम कर रहे हैं। अब जो चैप्टर हम पढ़ेंगे क्या रहेगा हमारे पास, क्या क्या फॉर्मूला आपके पास रहेंगे, क्या उनका यूज हो, कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट हमारे पास रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, कहां कहां यूज होगा, पहले एक बार फॉर्मूला समझ लें। कोई भी दो पॉइंट हमें दिए जाएं, P एंड क्या हो, हम मान लेते हैं x1 y1 है और इसको x2 y2 लेके चले। हमें इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट कहीं भी लाई करे नो प्रॉब्लम, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें सिर्फ याद रखना, ड्राइव कैसे किया उसको हम पहले कर चुके हैं, उसकी अभी यहां पर जरूरत नहीं है। तो ये आपका रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 -x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 इसका स्क्वायर। किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 लेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
आप P को x2 y2 ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम आपकी। तो ये आपकी P क्या होगी, पॉइंट की डिस्टेंस आपकी इस प्रकार से निकल जाएगी इस फॉर्मूला के द्वारा। तो कोई भी दो पॉइंट उनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी हो तो हम इसका यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का। ये तो हमारा फॉर्मूला रहेगा, इसका यूज कहाँ कहाँ होगा। एक तो पहली बात तो आ गई कि जब पॉइंट्स दिए हों डिस्टेंस फाइंड करनी हो। दूसरा बच्चों कहाँ पर इसका यूज होगा, जब हम अभी MCQ करेंगे समझेंगे। उसमें 3 पॉइंट्स अगर आपको दिए जाएं, उनको हमें कोलिनियर प्रूव करना हो, तब हम इसका यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का। 3 पॉइंट, अब बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट की, 3 या 3 से अधिक पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करेंगे। मान लेते P एक पॉइंट आपका है, क्या हो R या ABC कुछ भी रखिए, ABC 3 पॉइंट है, तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। तो हमें कैसे प्रूव करना पड़ेगा कि पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, तब डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, AB की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, BC की फाइंड करेंगे और AC की फाइंड करेंगे। अब यहां तो हमें पता है कि B लाई करता है इनके बीच में, तो फिर तो क्या होना चाहिए, जो AC डिस्टेंस होगी A और C की, वो किसकी को लाएगी, AB की डिस्टेंस प्लस BC की। लेकिन जब सम हमें दिया होगा, हमें पता नहीं होगा कौन सा पॉइंट किसके बीच में लाई करता है, तो हमें वहां पर चेक करना पड़ेगा कि इन 2 पॉइंट्स को हम लें जिनके बीच की डिस्टेंस हम लें और बाकी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का सम इक्वल आ जाए, जैसा हमने यहाँ पर किया। A से B की डिस्टेंस, B से C की डिस्टेंस, इनका सम अगर A से इक्वल आता है तो पॉइंट्स आपके कोलिनियर रहेंगे। एक तो हम इसका यूज करेंगे इस प्रकार से, एक हम इसका यूज करेंगे ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए, आइडेंटिफाई करने का ट्रायंगल आपकी किस टाइप की रहेगी। ट्रायंगल्स को हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करेंगे आपकी 4 ही रहेंगी। साइड के अकॉर्डिंग बात करूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, स्केलन ट्रायंगल कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, और आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल रहेंगे। एक आपकी यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल भी आपकी रहेगी, उसको हम इससे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई ट्रायंगल हमें दी जाएगी, इसके तीनों आपको वर्टिसेस दिए जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड को फाइंड करेंगे, AB, AC और BC को। फिर चेक करेंगे क्या इनकी डिस्टेंस इक्वल तीनों की, या 2 की इक्वल है या कोई भी इक्वल नहीं है। तो फिर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं ट्रायंगल आपकी कैसे रहेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलन है, या फिर आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसमें भी यूज करेंगे इसका फॉर्मूला का। राइट एंगल ट्रायंगल जब दी हो, तो एग्जांपल भी हमने किया था आपके एनसीईआरटी बुक से, तभी क्या करना है, तभी डिस्टेंस ही फाइंड करनी है, ध्यान रखें। फिर क्या करेंगे, किसी एक साइड का स्क्वायर किया जाए, अगर वो बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है। मान लेते हैं यहां पर भाई AC लॉन्गेस्ट साइड, मान लेते हैं यहां पर AC का स्क्वायर अगर इक्वल हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देन वी कैन से दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो हमने एक वैसे एग्जांपल लिया है, वहां पर आपको खुद चूज करना पड़ेगा किस साइड का स्क्वायर करें, और किन 2 का स्क्वायर सम करने पर आपका उसके इक्वल आएगा, तो आपकी वो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा जो हम इसका यूज करेंगे क्वाड्रिलेटरल में करेंगे, कैसे करेंगे भैया, जैसे हमने ट्रायंगल की बात की, 4 अगर वर्टेक्स दिए हों उनको मिलाया जाए तो क्या बनेंगे, क्वाड्रिलेटर बनेगी। और इसके टाइप्स हम 9th क्लास में कर चुके हैं। यहां पर जो आपकी रहेंगी पैरेललोग्राम रहेगी, जिसमें दोनों अपोजिट साइड आपकी क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। रेक्टेंगल रहेगी, यहां भी अपोजिट साइड आपकी इक्वल रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, और क्या रहेगा, राइट एंगल होंगे। यहां पर साइड की बात हमने करनी है, डायगोनल की बात करेंगे। अब जब बात करेंगे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या रहेगा, यहां पर जो डिफरेंस आप लेके चलेंगे आपका रहेगा डायगोनल का। रेक्टेंगल के जो डायगोनल होंगे वो इक्वल होंगे, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। अगर हमारे पास ऐसे आता है कि हम चारों साइड को फाइंड करें और 2 साइड इक्वल आती हैं, AB इक्वल टू मान लीजिए DC के इक्वल आती है, और AD इक्वल रहती है आपकी BC के, तो ये पैरेललोग्राम भी बन सकती है और ये रेक्टेंगल भी हो सकती है, क्योंकि पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड इक्वल होंगी और रेक्टेंगल की। तो हमें फिर क्या चेक करना पड़ेगा, फिर हम डायगोनल को लेके चलेंगे। अब यहाँ पर जो फैसला करेगा वो डायगोनल करेगा कि ये रेक्टेंगल है रोम्बस है।
अगर डायगोनल आपके इक्वल नहीं आते, AC नॉट इक्वल टू BD, देन यू कैन से दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल हमारे इक्वल हो जाए फिर क्या बन जाएगी आपकी, ये रेक्टेंगल बन जाएगी। ऐसे ये बात करेंगे अगर चारों साइड इक्वल हो तो रोम्बस भी बन सकती है और स्क्वायर भी। अब चारों साइड अगर इक्वल हो, AB, BC, CD और AD चारों साइड इक्वल आ चुके, फिर बात वही रहेगी, यहाँ पे डायगोनल को हमने फाइंड करना पड़ेगा, उस डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर AC इक्वल टू BD के आता है तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होंगे, रोम्बस के इक्वल नहीं होंगे। अगर ये इक्वल नहीं आते देन यू कैन से दैट इट इज अ रोम्बस। इसका यूज हमारे पास ये रहेगा। तो ये तुम्हारा यूज रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला का। एक सिंपल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा डिस्टेंस फाइंड करने के पॉइंट की, या फिर कॉर्नर पॉइंट प्रूव करने, वहां भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हैं। ट्रायंगल कोई दी जाए और ये हमें आइडेंटिफाई करना हो कि ट्रायंगल किस टाइप की है, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। और सेम यूज करेंगे इसमें क्वाड्रेटर, जैसे आपकी 7.1 साइज जो आपकी है वो इस पर बेस्ड रहेगी। उसके बाद जो आपका रहेगा फॉर्मूला वो आपका रहेगा सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन का मतलब होता है विभाग। जैसे आपका क्लास या आपका स्कूल में 10th क्लास के सेक्शन है, सेक्शन A, B, C, D कुछ भी हो सकते हैं। तो सेक्शन का मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। अब ये आपका रहेगा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अब कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान रखें यहां बच्चों, हम यहां पर जो यूज करें जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करेगा, हम उसकी बात करेंगे, सिर्फ ये ध्यान रखें। अगर एक लाइन सेगमेंट हमें दिया जाए AB और P कोई पॉइंट है जो उसको डिवाइड करता है किसी रेशो में, हम P एक पॉइंट लेके चलते हैं। लेट AB बी अ लाइन सेगमेंट एंड P डिवाइड AB इंटरनली इन M1 रेशो M2। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? अब इस P पॉइंट के मैंने फाइंड करने कोऑर्डिनेट। ध्यान एक चीज का रखना है, जो एंड पॉइंट्स रहेंगे लाइन सेगमेंट के वो वैसे आपके x1 y1 x2 y2 रहेंगे। ये आपका x1 y1 रहेगा जो A है, ये आपका x2 y2 रहेगा, और जो कोऑर्डिनेट्स आपके P पॉइंट के होंगे आपके रहेंगे x y। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब सेक्शन फॉर्मूला है क्या? अब मुझे निकालने हैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो क्या रहेंगे, मैं क्या करूंगा, M1 को x2 से मल्टीप्लाई करूंगा, M2 को x1 के साथ करूंगा, क्या आएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस में M2 सम ऑफ रेशियो। तो ये हमारे पास आएगा x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही हम फिर डिफाइन करेंगे y, फिर क्या करेंगे, अब इसे M1 को y2 के साथ करेंगे और इसको y1 के साथ, और फिर सम ऑफ रेशियो रहेगा। तो क्या बन जाएगा देखिए, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में रहेगा M1 प्लस में M2। तो ये हमारा रहेगा सेक्शन फॉर्मूला। जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा तो हम इसका यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का, और फिर वहां से फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स। अगर बच्चों ये कहा जाए कि P इसको इक्वली डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, ये दिया जाए, या कहा जाए कि मिड पॉइंट है, या कहा जाए इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला का हम यूज करें, क्या रहेगा, वो इसी का पार्ट रहेगा, मिड पॉइंट्स फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला से इसको बनाया गया है। कैसे? अब जब मिड पॉइंट ये होगा तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, 1-1 रेशियो हो जाएगा, और जब M1 M2 की वैल्यू यहां पर 1-1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, फिर कुछ ऐसे रहेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हम इसका यूज करेंगे फिर डायरेक्ट, जब हमें ये पता चल जाए कि मिड पॉइंट है
यहाँ पर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो फिर यूज करेंगे इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला का। एक हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, इसी पर जो बेस्ड रहेगा सेक्शन फॉर्मूला पर, हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, यानी कि जो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे। रेशियो फाइंड करना होगा कि वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तब हमें क्या ध्यान रखना है, तब हम रेशियो को लेट करेंगे, लेट पी डिवाइड्स ए बी इंटू के रेशो 1। अब क्योंकि एमसीक्यूज हमारे पास रहेंगे सभी, अब हमें लिखने की जरूरत नहीं, सब याद रखेंगे हम। के रेशो 1 लेके चलेंगे, यानी कि m1 की वैल्यू के हो जाएगी और m2 की 1, यहां पुट कर देंगे तो आपका फिर आंसर आ जाएगा। तो इस का हमने यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला का। क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको जब दिया होगा रेशो, पी पॉइंट के फाइंड करने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट्स। एक क्या करेंगे, मिड पॉइंट दिए हो तब यूज करेंगे, या फिर पी पॉइंट से कोऑर्डिनेट दे रखे हैं लेकिन हमने रेशो निकालना है, वो आपका रहेगा। इसमें एक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस बात को लेकर, कि अगर ये कहा जाए कि P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट A एंड B। P एक पॉइंट है जो 2 पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। क्या यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज होगा? जो P आपका है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, यहां पर रेशो की बात नहीं हो रही है। यहां पर जो कहा गया P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस इक्वल है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करोगे। इस पर भी कई क्वेश्चन बनते हैं आपके, कोई रिलेशन आपने फाइंड करना है या कोई मिसिंग आपका कोऑर्डिनेट्स की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर आप सिर्फ ये लेके चलोगे PA इक्वल टू PB और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, यहां से रिलेशन एक बन जाएगा, या कोई वैल्यू फाइंड करनी तो आपकी आ जाएगी। तो यहां पर का ध्यान रखना, जब इक्वी डिस्टेंस आपके सम दिए जाएंगे जबकि 7.1 में है, तो फिर आपने इसका यूज करना है, वो आपका रहेगा। एक वैसे तो जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो डिलीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन उसमें कुछ बनते हैं। ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला आपका रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो जब कोऑर्डिनेट्स हमें दिए जाएंगे वो तब यूज करेंगे उसको हम। तो क्या रहेगा 1/2। अब मॉडुलस यहां पर लेंगे क्योंकि एरिया का एक मेजरमेंट है, तो नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव इसको लेके चलना है। अगर नेगेटिव आ भी जाए तो पॉजिटिव कर लेंगे। तो क्या रहेगा x2 x1, पहले x1 और फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस में y2। तो ये हमारा रहेगा कोऑर्डिनेट फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का ये आपका फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट फॉर्मूला। बच्चों इसका एक यूज कहाँ होगा, जब पॉइंट्स आपको कोऑर्डिनेट प्रूव करने हों। जैसे अभी हमने बात की थी कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट रहेगा उससे भी। और जब कोई आपको ये दिया जाए कि पॉइंट्स कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट यानी के पी एम की वैल्यू फाइंड कीजिए, तब इससे हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए तो पॉइंट्स आपके रहेंगे कोऑर्डिनेट। एक जो क्वेश्चन यहां बनेगा आपका, सेंट्रोइड कैसे फाइंड करेंगे और क्या होगा, पहले समझ लेते हैं सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा। किसी भी ट्रायंगल का हम सेंट्रोइड कैसे फाइंड करेंगे। कोई ट्रायंगल हमें दी गई है ABC, तो सेंट्रोइड क्या होगा बच्चों। अगर मैं मीडियन की बात करूं, देखिए एक होता हमारा एल्टीट्यूड होगा, एक आपका मीडियन रहेगा। मीडियन क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाएगा। जहां पर अब ट्रायंगल है 3 इसके मीडियन रहेंगे, और जहां तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोइड कहेंगे, और मोस्टली इसको हम G से लिखते हैं सेंट्रोइड को, ये रहेगा। अब जो सेंट्रोइड है मीडियन को
2:1 में डिवाइड करेगा, यानी कि मैं बात करूं जो ये पार्ट, इसको हम अगर जी लेकर चले तो ए से जी तक का जो पार्ट वो रहेगा 2 और जी से डी तक का 1, 2:1 में इसको डिवाइड करेगा। फाइंड कैसे करेंगे सेंट्रोइड, देखिए सेंट्रोइड x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ऐसे ही y1 y2 y3 अपॉन 3। तो ये हमारा रहेगा फॉर्मूला सेंट्रोइड का। तो बच्चों ये रहेगा चैप्टर में जो हम पहले कर चुके हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे इंपॉर्टेंट जो आपके रहेंगे, तो उनके द्वारा इस चैप्टर को और अच्छे से रिवाइज करेंगे, समझेंगे इसको। चलिए अब एमसीक्यू स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास देखिए बच्चों, और जो एमसीक्यूज हम यहाँ पर चूज करेंगे सारे जो आपके रहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी डिफरेंट आपके रहेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज दिया गया है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, P एंड 1, 0 इज 5, देन द वैल्यू ऑफ P। यहाँ पर क्या कहा है, 2 पॉइंट उनके बीच की डिस्टेंस दी गई, ध्यान रखें डिस्टेंस दी गई है, हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने बात की थी भी डिस्टेंस फॉर्मूला की, उसका यूज करेंगे। 2 पॉइंट आपके दिए गए हैं, अगर मैं इसको x1 y1 x2 लेके चलूं, अब क्योंकि मुझे सिर्फ आंसर फाइंड करना है तो यहाँ पर फॉर्मेलिटी करने की जरूरत तो नहीं है, तो हम सीधा यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का, x2 माइनस x1। अब ये x2 रहेगा माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर, और क्योंकि डिस्टेंस हमें दी गई है उसको इक्वल टू लेके चलोगे। अब मुझे पहले क्या करना है, ये स्क्वायर रूट मुझे यहां से रिमूव करना। तो क्या कर सकता हूं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो इधर तो रूट आपका खत्म हो जाएगा और इसका स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब बस सोल्व कर दे, इसका आंसर आपका आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 रहेगा, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। यहां पर 0 माइनस पी हो जाएगा p का स्क्वायर और 5 का हो जाएगा 25। अब 9 को माइनस करेंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो क्या बचेंगे 16। और ये ध्यान रखें बच्चों, जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, अगर आपको इस फॉर्म में ऐसे दिया हो कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो यहां पर जो पी की जो 2 वैल्यू आएंगी कौन सी रहेंगी, प्लस माइनस 4। ध्यान रखें अगर मुझे सिर्फ ये दिया होता p इज इक्वल टू √16, तो यहां पर जो वैल्यू आती p की 4 आती, पॉजिटिव आती, नो डाउट। लेकिन जब हमें कोई क्वाड्रेटिक, अब देखो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 16, हमने चैप्टर 4 भी किया है। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 इसके रहेंगे जीरोस या रूट्स रहेंगे इसके, तो इसलिए यहां पर 2 वैल्यू रहेंगी। और अब हमारे पास जो p की वैल्यू है वो आ चुकी है प्लस माइनस 4, तो आंसर हमारे पास कौन सा रहेगा, a। तो a इज राइट ऑप्शन हेयर। तो इस प्रकार से आपने सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। अब बात करते हैं इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं k, 2 के कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट पॉइंट के, सेकंड पॉइंट के 3 के, 3 के और 3 के, ये हमें पॉइंट्स दिए गए। पॉइंट कहा कोलिनियर है और पॉइंट्स कहा कोलिनियर है, तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब मैंने 2 मेथड आपको बताया, कोई भी यूज कर सकते जो आपका बेटर लगे। डिस्टेंस से भी हम कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस फाइंड करें, इसको a मान लें, इसको b, c, तो a से b की, b से c की, उन तीनों पॉइंट की फाइंड करें और फिर क्या करें भी, किन 2 का सम थर्ड के इक्वल आता है। यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है डिस्टेंस फाइंड करने में, तो यहां पर बेटर जो रहेगा, मैं जो को सजेस्ट करूंगा वो आपका रहेगा ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला है उसका यूज करें बच्चों, और उससे जब निकालोगे तो आपका जल्दी निकल जाएगा, इजी रहेगा। तो फॉर्मूला क्या था उसका यूज करेंगे हम, और क्योंकि पॉइंट्स आपको ऑलरेडी कहा कोलिनियर, तो ट्रायंगल का एरिया 0 रहेगा, तो 1/2 x1। अब यहां पर लिख लेते हैं एक बार, ये आपका x1 y1 x2 y2 x3
और ये y3 रहेगा, लिख ले ताकि मिस्टेक ना हो। तो x1 आपका रहेगा k, फिर क्या था y2 माइनस में y3, y2 माइनस y3 यानी कि 3k माइनस 1 प्लस x2 3k रहेगा, और फिर क्या रहेगा, अब इसको याद ऐसे रखते हैं 23 31 12, 23 का मतलब है y2 माइनस y3, 31 y3 माइनस y1, अब y3 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 2k प्लस क्या रहेगा, फिर आपका रहेगा x3, और x3 मेरे पास 3 दिया गया है, 23 31 12 y1 माइनस y2, 12 का मतलब है y1 y2, y1 माइनस में y2 तो 2k माइनस 3k ये रहेगा। और क्योंकि पॉइंट्स हमें कोऑर्डिनेट दिए गए तो एरिया इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, और जब 1/2 को उधर मल्टीप्लाई करूंगा इसका रेसिप्रोकल तो 0 हो जाएगा, इसकी यहाँ पर जरूरत हमें नहीं है जब पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट दिए हो। तो अब सोल्व करना बस हमने, मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो 3k स्क्वायर माइनस k प्लस 3k 6k स्क्वायर, और इसको पहले सोल्व कर ले, माइनस का k बचेगा तो 3 से मल्टीप्लाई माइनस 3k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सोल्व करें इसको, 3k स्क्वायर पॉजिटिव और 6 नेगेटिव तो माइनस के रहेंगे, 3k स्क्वायर ये 3k से ये कैंसिल आपको हो जाएगा, माइनस का k इक्वल टू 0। फिर मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कॉमन, क्या कॉमन आपका यहाँ से रहेगा k, माइनस का k मैंने कॉमन लिया, और यहाँ से क्या बचेगा फिर आपका 3k प्लस 1 रहेगा, यह आ जाएगा इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अगर k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये भी आपका 0 0, ये भी आपका 0 0 रहेगा, और दोनों सेम पॉइंट होंगे, ओरिजिन के होंगे, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये तुम्हारा इक्वल टू 0 के नहीं हो सकता, 0 के। इसको 0 के इक्वल लोगे फिर 3k प्लस 1 को, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। तो बेस्ट मेथड आपका रहेगा जब पॉइंट सब कोऑर्डिनेट दिए जाए, तब ऑप्शन कौन सा है वो चेक कर लें। बी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है -1/3, तो बी इसका आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमने बात की थी भी एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है तो किस फॉर्म में रहेगा, विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स -3 4 2 and 5 आर। अब इसके ऑप्शन में दिए गए इस प्रकार से 4, तो कौन सा आपका ऑप्शन रहेगा सही। एक पॉइंट जो आपका है वो कहा गया कहां पर लाई करता है, एक्स एक्सिस पर और इक्वल डिस्टेंस पर है इन दो पॉइंट से। अभी हम बात कर चुके हैं कि जब कोई पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो क्या करें, कैसे करेंगे। देखिए अब जो पॉइंट आपको दिया गया है वो एक्स एक्सिस पर है और इन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर। सिंपल आपने क्या करना है, उस पॉइंट को मान लेते हो पी पॉइंट आपका है और एक्स एक्सिस पर तो इस फॉर्म में रहेगा। अब ये पी पॉइंट इनसे इक्वल डिस्टेंस पर है, इसको मैं ए ले लेता हूं, ये -3 4, इसको बी ले लेते हैं 2 5, ये दिया गया। तो P से A की डिस्टेंस इक्वल रहेगी P से B की डिस्टेंस। पहले स्क्वायर कर ले, तो PA² इज इक्वल टू PB²। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर यूज करना, मैंने पहले बताया था कि यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। PA किसी को भी x1 x2 ले ले, नो प्रॉब्लम। इसको मैंने लिया x2 - x1, तो क्या हो जाएगा, x माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा कि -3 है, प्लस में y2 यानी कि 0 - 4 उसका स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका है क्योंकि हम इसका स्क्वायर कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर x - 2 इसका स्क्वायर और 0 - 5 इसका स्क्वायर। सोल्व करें बस, क्या आएगा, x² + 9 + 6x और ये आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पर x² + 4 - 4x 25, x² कैंसिल हो जाएगा, बाकी को आप सोल्व कर लें। 16 + 9 25 + 6x इक्वल टू, अब 4 - 4x + 25 ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 6 और 4 10, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/10, डिवाइड करोगे तो 2/5। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन चेक करें कौन सा रहेगा। तो कोई भी हमारा ऑप्शन यहाँ मैच नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स बनेंगे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके रहेंगे 2/5, 0। जब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो इस फॉर्म में आपका आएगा। यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा, डी रहेगा, नन ऑफ दीज। बच्चों ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है, ध्यान रखिए, नन ऑफ दीज। तो ये हमारा इसका आंसर है, अगर हमने इस प्रकार से सॉल्व इसको करना है। तो लास्ट आपका क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें भी ये कहा गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अभी हम बात कर चुके हैं, अब वाई से डिस्टेंस कि हमने जब बात की थी क्या रहेगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा। ध्यान रखें, जब वाई से डिस्टेंस कही जाए, अब यहां पर हम लेके चलते ग्राफ, देखिए एक बार जो पॉइंट आपका दिया गया है वो क्या है। कोई पॉइंट आपको इस प्रकार से दिया जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं होना आपने। तो क्या रहेगा, अब पॉइंट आपका 4 7 दोनों पॉजिटिव, तो किस में लाई करेगा आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर मैं यहां पर इसको लेके चलता पॉइंट को मान लेते हैं, यहां पर ये 4 7 बनता है, तो हमें डिस्टेंस कौन से एक्सिस से निकालनी है, वाई से। जो वाई आपका ये रहेगा कोऑर्डिनेट्स आपका, वाई से डिस्टेंस का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। ध्यान रखें, और एक्स से डिस्टेंस निकालने फिर आपका रहेगा वाई। तो यहां पर हमें वाई से निकालनी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 दिया है, और ये आंसर इसका रहेगा ए। तो आंसर हमारे पास यहां पर रहेगा ए। एक ध्यान रखें बच्चों, एक्स जो हमारा कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, इसका एक नाम और है। और जो वाई आपका है कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, भी नाम ध्यान रखें। वो आपसे पूछ सकते हैं कि ऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा क्या है, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर हमने इस प्रकार से फाइंड करनी है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्या बन सकता है क्वेश्चन आपका, कि इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी वो निकालिए। अब ओरिजिन से डिस्टेंस ये रहेगा आपका, तो फिर क्या करेंगे, फिर दो तरीके आपके पास है, पाइथागोरस यूज कर सकते हो या फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। फिर डिस्टेंस फार्मूला आप यूज करोगे, यहाँ पर ये जो आपकी डिस्टेंस 4 रहेगी आपकी 7, पाइथागोरस यूज करोगे, 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16 हो जाएगा उसका स्क्वायर रूट, इनको ऐड किया 9 और 6 15, और 1 4 5 ये 6 आपका, तो 65 रहेगा। ध्यान रखें, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, एक्स से डिस्टेंस, वाई से डिस्टेंस और ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो ऐसा निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है हमें दिया गया, देखिए, इफ द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट, इन पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगी 3, -5, -7, -4, 10, -k, तो ट्रायंगल जो बनेगी उसका सेंट्रोइड हमें दिया गया है k, -1। तो ये हमें दिया गया, तो k की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू फाइंड करनी है। अब किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड हम कैसे फाइंड करते हैं उसकी बात हम पहले कर चुके हैं। जो x1 y1 आपके रहेंगे यहाँ पर x2 x3, तो सेंट्रोइड जो हम फाइंड करते हैं आपका रहेगा x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। इससे हम सेंट्रोइड फाइंड करेंगे, और सेंट्रोइड हमें ऑलरेडी दिया गया है। क्या दिया है, वो हमें दिया k, -1, यानी कि जो आपका अब जो x कोऑर्डिनेट रहेगा वो इसके इक्वल लेके चलेंगे, और जो y आपका, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देने की x1 क्या है आपके पास 3, y1 -7 + 10/3 लेंगे, और इक्वल टू k के हम यहाँ पर लेके चलेंगे, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे हमारा काम चल जाएगा। सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए, अब 3 और 10 आपके हो जाएंगे 13, माइनस में 7 करूँगा तो क्या रहेंगे 6 रहेंगे, /3 डिवाइड किया क्या आएगा 2। तो k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास से 2। अगर आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करोगे तब भी आपकी वही आएगी। देखिए, अगर हम चेक करें हमारा आंसर वैसे आ चुका है। अगर मैं यहाँ से लूँ y1 -5 रहेगा, y2
4 रहेगा और ये माइनस का k रहेगा अपॉन 3 और इक्वल टू -1 के रहेगा। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 हो जाएगा और इनको सॉल्व करूँ तो ये बचेगा -1 -k इक्वल टू -3। 1 को अगर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा k -k है -3 + 1 तो माइनस का 2 रहेगा और माइनस बोथ साइड कैंसल तो यहाँ से भी k की वैल्यू क्या रहेगी देखिए 2। तो किसी एक से आप फाइंड कर लें आपका आंसर आ जाएगा और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा C इज राइट ऑप्शन हियर। देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। पॉइंट A के हमें कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार दिए गए हैं 2 -3। B के बारे में क्या कहा है, B इज 10 यूनिट। अब इसका मतलब क्या, एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से अच्छे से पढ़ लें। यहां पर हमें एक पॉइंट दिया गया है A और B की जो डिस्टेंस है वो 10 दी गई है और साथ में कहा इफ द एब्सिसा ऑफ B इज 10 यूनिट। हमें बात की थी, हमने अभी की थी कि एब्सिसा क्या होगा आपका x कोऑर्डिनेट रहेगा और जो ऑर्डिनेट हम किसको कहेंगे y कोऑर्डिनेट को। तो हमें सिर्फ यहां पर एब्सिसा दिया गया पॉइंट B का, देन इट्स ऑर्डिनेट कैन बी, इसका ऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर हमने करना कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सिर्फ ये ध्यान रखें पॉइंट A तो आपको दिया गया है ऑलरेडी किस फॉर्म में 2 -3, तो पॉइंट B क्या रहेगा, जो B का एब्सिस है वो आपको दिया गया 10, ऑर्डिनेट हमें पता है ना, इसको y लिख लेते हैं फिर इसको, और इनकी डिस्टेंस हमें दी गई, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो A से B की डिस्टेंस वो आपके पास 10 दी गई है, पहले स्क्वायर कर दो बोथ साइड तो स्क्वायर से यहाँ पर रूट खत्म हो जाएगा, 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100। अब यूज कर लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला का, तो क्या रहेगा x1 - x2 10 - 2 करूंगा 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब डायरेक्ट हमने ऐसे करना है, y -3 करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर तो रहेगा इक्वल टू 100 प्लस 64 को माइनस कर देते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व इसको, मैं यहाँ पर स्क्वायर भी खोल सकता हूँ इसका, तो y + 3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64 36 बचेंगे। अब दो आपके पास मेथड है बच्चों, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड करें, y² + 9 + 6y हो जाएगा, इक्वेशन बने क्वाड्रेटिक वहाँ सॉल्व कर लीजिए, या फिर क्या करें स्क्वायर रूट करते हैं बोथ साइड, तो y + 3 इज इक्वल टू ±6। ध्यान रखें 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, और प्लस माइनस क्यों आएगा बात हमें भी कर चुके हैं। एक बार प्लस का 6 ले लीजिए तो क्या आएगा, ये 3 माइनस होगा फिर 3 रहेगा, एक बार मैं माइनस का 6 लूंगा तो फिर क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। तो 3 और -9 हमारे पास आए हैं, आप देख लीजिए क्या आपका ऑप्शन रहेगा, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 3 आई है या फिर -9 ये हो सकता है, तो आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पर रहेगा। तो क्वेश्चन को हमने इस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यू से देखिए बच्चों, द लाइन आपके यहाँ पर लाइन की क्वेश्चन दी गई, स्ट्रेट लाइन की 2x + y - 4 = 0, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन ए, आपका पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स दिए गए 2 - 2 एंड बी दिया गया, इनको ज्वाइन किया जाए तो लाइन किस रेशो में डिवाइड करके फाइंड करना है। बी आपका दिया गया कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पर लाइन को अगर ज्वाइन किया जाए ए और बी को, अब ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए गए 2, -2 और बी जो आपका पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 3, 7। कोई लाइन है इसको डिवाइड करेगी किसी रेशो में, रेशो क्या फाइंड करना है। मान लेते हैं वो लाइन जो है इसको पी पॉइंट पर करेगी डिवाइड, इस पी पॉइंट को मान लेते हैं, तो हमने करना कैसे इसको, अब मान लेते हैं इसको डिवाइड करेगी k/1 में, तो पहले यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, इस पर p के फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स, तो क्या होंगे p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। हम कैसे फाइंड करना, देखो डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे, k को मल्टीप्लाई 3 से, 1 को 2 से, तो 3 क्या हो जाएगा, प्लस 1 को 2 से 2 रहेगा, और अपॉन में इनका सम ये रहेगा। अब हमने शॉर्टकट ऐसे करना है, फिर अब k को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो 7 के 1 को -2 से, तो -2, और यहाँ भी k + 1। तो ये p पॉइंट के हमने फाइंड कर लिए कोऑर्डिनेट्स।
अब क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट इस पर लाई करता लाइन पर, तो सॉल्यूशन होगा, हम पहले बात कर चुके हैं 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी, अगर कोई पॉइंट लाइन पर लाई करता तो सॉल्यूशन रहेगा। यानी कि अब ये x और y हमने कहाँ पुट करने, इस इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू अब ये लेंगे क्या, 2 इंटू 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 हो जाएगा, ये रहेगा, प्लस y और y रहेगा 7k माइनस 2 k प्लस 1 और माइनस 4 इक्वल टू 0, हम 1 लिख सकते हैं। दोबारा देख ले बच्चों, क्या करना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो हमने क्या करना, पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट लेट कर लेंगे, कोई भी पॉइंट, उसके पहले फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स किससे, सेक्शन फॉर्मूला से, और जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे यानी जो x और y की वैल्यू आएगी, जो गिवन इक्वेशन आपके उसमें पुट कर दे, सोल्व करना बस। एलसीएम इसका ले तो क्या रहेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका हो जाएगा 6k प्लस 4 7k माइनस 2 रहेगा। एलसीएम k प्लस 1, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 4 को इधर ले आए और इसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ऐसे मैंने आपने एक स्टेप छोड़ दिया, आपने क्या करना है, पहले तीनों का एलसीएम ले लीजिए, फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ध्यान रखें। अब क्या हो सकता है यहाँ पर, 6 और 7 13k और 4 माइनस 2 प्लस का 2 रहेगा, इधर 4k प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस, इधर माइनस होगा तो 13 में से 4 माइनस किया 9k हो जाएगा, और 2 को 4 में से माइनस करेंगे 2 रहेगा, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 2/9। अब 2/9 इसको रेशो अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूंगा, 2/9। ऑप्शन चेक करें कौन सा है, तो A में 2/5 है, B आपका यहाँ पर ऑप्शन रहेगा राइट। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना। चलिए अब जो नेक्स्ट हमें क्या दिया गया देखिए, आ पॉइंट P डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A B इन द रेशो 3/1 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। सिंपल से हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, सेक्शन फॉर्मूला का यूज यहाँ पर करना है। तो जब भी करें तो इसका लाइन सेगमेंट आप लेके चलें, इसको A कोऑर्डिनेट्स को ये दिए गए हैं 5 माइनस 2, B 9 और 6, और जो पॉइंट डिवाइड करेगा P आपका पॉइंट मान लेते इसको डिवाइड करेगा k/1 में। हमें तो कोऑर्डिनेट निकालने बच्चों, अब तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये तब यूज करेंगे जब आपको रेशो निकालना होगा। अब तो कोऑर्डिनेट अब रेशो में दिया गया 3/1। सिंपल सा क्या करेंगे, 3 को 9 से मल्टीप्लाई, जब x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे 3 9 27 हो जाएगा, 1 को 5 से तो 5 रहेगा, अपॉन में 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, ये आपका 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 तो क्या आएगा 8। जो आपका x कोऑर्डिनेट आपका 8 आज को आप चेक कर लें ऑप्शन, देखिए आपको सेकंड फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो है ही नहीं हमारे पास 8, यहाँ पर 8 है x, यहाँ पर y 8 है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा और ना ही होगा, तो हमारा आंसर इसका आ चुका है। तो ऐसे सॉल्व आप कर सकते हैं। जब आपको ऑप्शन दियो तो आपने ऑप्शन का भी यूज करना होता है। कई बार ऑप्शन से हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं सॉल्व करने के बजाय, तो मुझे यहाँ से एक कोऑर्डिनेट मिल चुका तो मैं चेक करूंगा। अगर ऐसा होता कि यहाँ भी 8 दिया होता फिर मुझे सेकंड कोऑर्डिनेट यानी कि y निकालना पड़ता। अब ऐसा यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए बच्चों, यहाँ पर P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। A और B को ज्वाइन किया जाएगा तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, P उसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब इसने कहा P को जो आपका मिड पॉइंट दिया गया है ए बी को ज्वाइन करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट आपके रहेंगे -6,4 और बी के -2 3 रहेंगे। पी हमारा क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे। और पी के भी कोऑर्डिनेट्स में दिए गए हैं, वो दिए गए हैं a/3,4। अब क्योंकि मुझे निकालनी है a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सिर्फ क्या यूज करूंगा, मैं सिर्फ इसका यूज करूंगा x1 + x2 अपॉन 2। जो हमारा x कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें, उससे मैं इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इक्वल टू लेके चलेंगे इसको a/3 के। तो x1 x2 क्या है वो देखिए, -6 और -2 अपॉन 2, तो -8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का
4, इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा फिर माइनस के 12। तो चेक करें ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो रहेगा बी आपका ऑप्शन सही रहेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। 10th में क्या दिया गया है, द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल विच इज, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं और ट्रायंगल किस टाइप का, हमने बात की थी 4 ट्रायंगल्स की बात की थी। ये 4 ट्रायंगल आपके बन सकते कोई भी इनमें से, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केनल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या करेंगे हम तीनों साइड के डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे ट्रायंगल किस टाइप की है। पहले मैं फाइंड करूंगा ए बी डिस्टेंस, ए बी जो लाइन सेगमेंट आपका रहेगा, मैंने इसको x2 लिया, x2 माइनस x1, तो जब माइनस करूंगा तो प्लस का हो जाएगा 4 + 4 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64 होगा। फिर क्या करेंगे 0 + 0 या 0 - 0 करेंगे, 0 रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगी ये 8। कैसे यूज करना है, मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, आप अपने तरीके से करें। फिर मैंने फाइंड किया बी सी को, 0 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 रहेगा माइनस का, क्योंकि स्क्वायर करेंगे उसका तो 16 हो जाएगा प्लस का। 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये आपका हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। चलिए फिर ए सी जो साइड रहेगी उसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए से सी की। 0 - 4, 0 में से माइनस करेंगे -4 को तो प्लस का 4 होगा और उसका स्क्वायर 16। 3 - 0 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये भी 25 और इसका भी स्क्वायर रूट 5। अब यहां पर क्या है, दो साइड इक्वल आ चुकी हैं, बी सी इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल टू ए बी। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल कौन सी रहेगी, कौन सी रहेगी बच्चों, वो रहेगी आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस प्रकार से ट्रायंगल कोई भी दी जाए आप उसको चेक कर सकते हैं ट्रायंगल आपकी किस टाइप की रहेगी। तो आज हम यहां तक करेंगे। हमने पूरे चैप्टर को इन 10 एमसीक्यूज में कवर करने की कोशिश की है कि पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाए, कोई क्वेश्चन आपका ना बचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे, एक आधा क्वेश्चन अलग हो सकता है, आप उसको ट्राई करें। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। तो अपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।